हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है यशवंत और मेरा चैलेंज है कि मैं 30 दिन तक रियलिस्टिक आर्ट बना रहा हूं, जो कि आज मुझे एक सप्ताह हो गया है। तो फ्रेंड, इसमें मैं आपको रियलिस्टिक आर्ट की पूरी टेक्निक बता रहा हूं। और फ्रेंड, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँच सके। तो फ्रेंड, हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go through the waves. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड, मैं एक बार फिर से नई रियलिस्टिक आर्ट बना रहा हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं अभी तक बताते आया हूं कि फ्रेंड, हमें अपनी रियलिस्टिक आर्ट की आउटलाइन को बहुत ही हल्के हाथ से चलानी पड़ती है, ताकि फ्रेंड हमें बाद में मिटाना पड़े तो फिर आसानी से मिट जाए और फिर हमें थोड़ा क्लियर दिखे भी। जो कि मैं अभी बना रहा हूँ एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की हमें अपनी आउटलाइन को बहुत ही हल्के हाथ से बनानी है, हल्के हाथ से, जो कि मैं बना रहा हूँ अभी। तो फ्रेंड, मेरी आउटलाइन कंप्लीट होने ही वाली है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मैंने अपनी आउटलाइन को कितने हल्के तरीके से चलाया है, और फिर चलाने के बाद मैं उसे इरेज़र से साफ़ भी कर दूंगा। तो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपनी आउटलाइन को इरेज़र से साफ़ कर रहा हूँ, और उससे जो कि बाद में थोड़ा हल्का दिखता है, फिर हम उसके ऊपर ही अपनी पेंसिल को चलाते जाएंगे। फिर धीरे धीरे से पेंसिल से शेडिंग सीधी डायरेक्ट हम शेडिंग ही करते हैं। रियलिस्टिक आर्ट में हमें सीधी डायरेक्ट शेडिंग ही करनी होती है। डायरेक्ट हम शेडिंग से ही शुरुआत करते हैं। इसमें सीधा काम होता है और इसमें कुछ अलग करना नहीं होता। तो फ्रेंड, हम अपनी आउटलाइन की थोड़ी और बची थी जो अंदर वाला पार्ट, हम उसे भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जहाँ पर डार्क पार्ट होता है तो वहाँ पर हम डार्क पार्ट करते हैं, और फिर जहाँ पर लाइट पार्ट होता है तो वहाँ पर हम लाइट पार्ट छोड़ देते हैं। जैसा कि फ्रेंड, हमें अपने कॉलम बनाने हैं तो हम उसके ऊपर पहले से अभी आउटलाइन चला लेंगे, और फिर बाद में हम वहाँ पर डार्क शेडिंग कर देंगे, और फिर उसके ऊपर इरेज़र चला देंगे, तो फिर वहाँ हमारा हाईलाइट तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड हमने ब्रेक्स बना लिए हैं। तो फ्रेंड, हमें नीचे भी कुछ बनाना होगा। तो फिर नीचे से हम डायरेक्ट शेडिंग करेंगे। शेडिंग करने के लिए हमें 4B पेंसिल ही यूज करनी है। 4B पेंसिल, आप चाहे कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड, आप जिस पेंसिल से बनाना चाहें आप वो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। मैं अक्सर ज़्यादातर 4B ही पेंसिल यूज़ करता हूँ आउटलाइन की, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और मैं इसी से ज़्यादातर ड्राइंग बनाता हूँ। मैंने जितनी भी अभी तक ड्राइंग बनाई है, मैंने फ्रेंड 4B पेंसिल ही यूज की है। और इसके साथ साथ एक हमें ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। ब्रश के साथ हमें पेपर स्टम्प की भी ज़रूरत पड़ती है। पेपर स्टम्प हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा हमें ब्रश यूज़ करना पड़ता है। ब्रश का यूज हमें सॉफ्ट वर्क देता है और पेपर स्टम्प का डार्क वर्क देता है। तो हमें जहाँ पर डार्क शेडिंग चाहिए पड़ती है तो वहाँ पर हम पेपर स्टम्प का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर हमें लाइट शेडिंग चाहिए पड़ती है तो वहाँ पर हम ब्रश का यूज़ करते हैं। जैसा कि फ्रेंड, मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ अभी। हमें किनार पर हमें डार्क शेडिंग चाहिए तो वहाँ पर मैंने पेपर स्टम्प का यूज़ किया, और फिर जहाँ पर हमें लाइट शेडिंग चाहिए पड़ती है तो वहाँ पर मैं केवल ब्रश का ही यूज करता हूँ। तो फ्रेंड, मेरा एक कंप्लीट पार्ट तैयार है। तो फ्रेंड, मैं अभी दूसरा कॉलम बना रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों किनारों पर मैंने थोड़ा पेंसिल को डार्क चलाया, और फिर उसके बाद मैंने ब्रश का यूज करके वहाँ पर सॉफ्ट शेडिंग कर दी है। शेडिंग करने के बाद हमें फिर से एक बार और पेंसिल चलानी पड़ेगी। पेंसिल चलाने के बाद फिर से हमें शेडिंग करनी पड़ेगी। ऐसे हमें 3 से 4 बार प्रक्रिया करनी पड़ती है फ्रेंड, तब जाकर हमारे रियलिस्टिक पार्ट बनता है। तो फ्रेंड, अभी मेरा 2 बार कंप्लीट हुआ, अभी 2 से 3 बार और होगा ऐसा ही सेम। जहाँ पर फ्रेंड हमें लाइट शेडिंग करनी पड़ती है वहाँ पर हम पार्ट खाली छोड़ देते हैं, ताकि हमें वहाँ पर शेडिंग कर देंगे हम तो फिर वहाँ हमें डार्क पार्ट नज़र आता है। वहाँ पर हमें लाइट पार्ट नहीं आता, तभी हम इसी वजह से हम वहाँ पर खाली छोड़ देते हैं। जो हम खाली पार्ट छोड़ते हैं वहाँ पर हम इरेज़र चला देते हैं, तो इरेज़र से और फिर शाइनिंग आ जाती है फ्रेंड। तो फ्रेंड, अब हमारा दूसरा कॉलम भी तैयार होने वाला है।
तो फ्रेंड इसके बाद हमें एक बार और इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। फ्रेंड ये ऐसा होता है जिस पर हम जितनी मेहनत करते हैं फ्रेंड तो उतनी ही निखर के आती है। तो फ्रेंड मैंने अभी पेपर स्टम्प का यूज़ किया है। तो फ्रेंड हमें जहाँ पर डार्क चाहिए शेडिंग तो वहाँ पर मैंने डार्क शेडिंग के लिए पेपर स्टम्प का ही यूज किया है। आप देख सकते हैं मैं किनार किनार से पेंसिल चला रहा हूँ और बीच में पेंसिल को स्लाइड छोड़ रहा हूँ ताकि हमें शेडिंग में आसानी हो सके। रियलिस्टिक वर्क हमें पूरी मेन शेडिंग ही होती है। इसमें हमें पेंसिल को बहुत ही हल्के तरीके से चलानी पड़ती है और इसमें हमें बस 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसमें इरेज़र तो बहुत ही कम यूज़ होती है फ्रेंड, इसमें बस एक शॉर्पनर और एक पेंसिल, ये सबसे ज़्यादा यूज होती है हमें फ्रेंड। ये पेंसिल हमें बहुत बार छीलनी पड़ती है क्योंकि इसमें हमें बस नोक ही चाहिए, ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा। तो फ्रेंड जैसा कि ऊपर हमें डार्क पार्ट चाहिए तो वहाँ पर मैं फिर से पेंसिल चला रहा हूँ। हर कॉलम में मैं 2 से 3 बार पेंसिल शेड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड मैं जहाँ पर पेपर स्टम्प का यूज़ किया वहाँ पर और डार्क आ गया है। डार्क पार्ट के साथ साथ हमें सॉफ्ट शेडिंग की भी ज़रूरत होती है। तो सॉफ्ट शेडिंग के लिए हम ब्रश का यूज करते हैं। जो फ्रेंड हमारी रियलिस्टिक वीडियो देख रहा है तो फ्रेंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 30 दिन तक नई वीडियो लेके आता हूँ। 30 दिन तक मैं नई रियलिस्टिक आर्ट बना रहा हूँ फ्रेंड, इसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। और 30 दिन होने के बाद मैं अपनी 30 दिन की पेंटिंग्स जितनी भी मैंने रियलिस्टिक आर्ट बनाई है मैं सारी वीडियो की एक वीडियो बनाऊँगा। तो फ्रेंड उसमें मैं आपको पूरा वर्क दिखाऊंगा जो कि मैंने 30 दिन तक बनाया है। उसमें हमें कितना टाइम लगा है एक ड्राइंग बनने में और कितने से कितने घंटे तक मैंने उस पर काम किया है फ्रेंड। और हम उसमें बताएंगे कि सबसे अच्छा कौन लग रहा है 30 दिन की पेंटिंग्स के अंदर। तो फ्रेंड अभी हमारे 4 कॉलम तैयार हैं। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने 5वें कॉलम की ओर। तो वहाँ पर हमें जहाँ किनार होती है तो फ्रेंड वहाँ पर हम थोड़ा पेंसिल को लाइट से डार्क चला देते हैं। तो फ्रेंड इससे हमारे कॉलम और डार्क नज़र आता है। आप देख सकते हैं कि मेरा 3D जैसे शेप आने लगा है। 3D जैसे शेप देने के लिए हमें पेंसिल को डायरेक्ट टू लाइट चलानी होती है और साथ में इरेज़र भी यूज करनी पड़ती है। और जहाँ पर फ्रेंड लाइट पार्ट है तो वहाँ पर हमने लाइट पार्ट को छोड़ दिया और वहाँ पर मैंने सॉफ्ट शेडिंग कर दी। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं नीचे का पोर्शन कंप्लीट होने वाला है। तो फ्रेंड अभी मेरा 1 महीने तक केवल पेंसिल वर्क ही चलेगा, फिर उसके बाद हम लाएंगे पेंसिल कलर से पेंसिल शेडिंग बनाना और उससे हम भी 3D आर्ट फिर से बनाएंगे। हमें फ्रेंड 3D आर्ट सबसे ज़्यादा पसंद होती है तो हम सबसे ज़्यादा 3D आर्ट ही बनाते हैं। आप हमारे चैनल की सारी वीडियो को देख सकते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे 3D वीडियोस ही मिलेंगे। तो फ्रेंड जब हम 3D ड्राइंग बनाते हैं अगर कोई हमारे 3D वर्क देखता है तो फ्रेंड वो अचंभित हो जाता है और बहुत ही सोचता है कि हमने ये बनाई कैसी। तो फ्रेंड उसमें हमें तब जाके अब खुशी मिलती है कि हमने अपना वर्क काम किया है। तो उस पल की खुशी हमें बहुत ही मिलती है फ्रेंड। इसी वजह से हम बहुत मेहनत करते हैं रियलिस्टिक वीडियोस बनाने में। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपनी वीडियो में। तो अब आप आगे देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या और किस प्रकार से शेडिंग कर रहा हूँ। तो हम चलते हैं अपनी लास्ट पार्ट में।
and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. तो फ्रेंड जहाँ पर मैंने लाइट शेडिंग की थी तो वहाँ पर मैं इरेज़र से साफ़ कर दे रहा हूँ। ये फ्रेंड हमारी नॉर्मल इरेज़र ही है, इसको मैंने Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. कटर से बीच में से 3 टुकड़े कर दिए हैं। तो फ्रेंड इसमें हमारी नोक है, जो हम नोक के भर ही पेंसिल रबड़ चला देते हैं तो हमारे कुछ टॉम्बो मोनो इरेजर जैसी रबड़ बन जाती है। इससे हम अपना काम कर सकते हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि हमारा नीचे वाला क्वाड कंप्लीट हो चुका है, जो कि अभी 3D जैसा शेप दे रहा है। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने ऊपर पार्ट की ओर। तो फ्रेंड जहाँ पर हमें कोका कोला लिखना है फ्रेंड, तो वहाँ पर हम उसकी आउटलाइन बना लेंगे और फिर उसमें हम बीच पार्ट छोड़ देंगे और चारों तरफ शेडिंग कर देंगे। फिर जो भी बीच पार्ट छूटेगा तो वहाँ पर हम इरेजर से साफ़ कर देंगे, तब जाके हमें रियलिस्टिक नज़र आएगा। इसमें हम अपनी आउटलाइन को डार्क नहीं करेंगे। आउटलाइन को डार्क करने के बाद ये फ्रेंड बच्चों जैसा हो जाता है, जैसे कि बच्चे ड्राइंग बनाते हैं। तो फ्रेंड फिर रियलिस्टिक नज़र नहीं आएगा।
तो जैसा कि फ्रेंड मैंने कहा था कि मैं जहाँ पर कोका कोला लिखा है तो मैं वहाँ पर इरेज़र से साफ़ कर दूँगा, तो हमारा 3D जैसे लुक दे रहा है अभी। तो फ्रेंड इसमें हम इरेज़र से साफ़ करने के बाद इसमें हमें रियलिस्टिक नज़र आता है और रिफ़्लेक्ट करता है, जो कि हमारी कांच की बॉटल रिफ़्लेक्ट होती है लाइट की वजह से। ऐसे ही हमें भी अपना वर्क करना होगा, तब जाकर रियलिस्टिक पार्ट नज़र आता है। और जहाँ पर हमारा ढक्कन है तो वहाँ पर हमें ऊपर भी पार्ट को रियलिस्टिक नज़र देना है, तो हमें वहाँ पर भी इरेज़र से काम करना पड़ेगा। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go. जो कि फ्रेंड हमारी रियलिस्टिक ड्राइंग वीडियो तैयार है बनके। तो फ्रेंड जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर मेरी ड्राइंग अच्छी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट से फ्रेंड हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हम और बनाते जाएं। तो फ्रेंड चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।